तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सब बढ़िया चल रहा होगा, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आज है 29 नवंबर। आज से ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले 25 सितंबर को मैंने हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एक एल्बम डाली थी जिसका नाम था एशेस एंड एंथम्स। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस एल्बम पे ऑलमोस्ट 16 गाने थे। तो वो एल्बम बनाने के बाद एंड वो एल्बम जब अपलोड हुई उसके बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी ताकि नए आइडियाज़ आए, नए थॉट्स आए। तो नए थॉट प्रोसेस के साथ हम नया प्रोजेक्ट या जो भी हमको स्टार्ट करना हो आगे की जर्नी करें। बट वो ब्रेक थोड़ी ज़्यादा लंबी चल गई है, अब ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया। तो मैंने कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह पे अगले पे काम स्टार्ट किया नहीं है। बट रिसेंटली मैंने 2 सिंगल्स ड्रॉप करे हैं। मैं उसके भी लिंक्स या मैं सीधे अपनी प्रोफाइल का लिंक, स्पॉटिफाई प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। तो मेन बात ये है, इस व्लॉग का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सारे लोग अपना राइटर्स ब्लॉक ओवरकम करने के लिए या वो ख़त्म करने के लिए, अपना मूड फ्रेशन अप करने के लिए सीधे वो करते हैं, कोई पार्टीज़ करता है, कोई घूमने जाता है, कोई कुछ करता है। बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे से वो सब करके मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वो सब करने से मूड फ्रेश नहीं होता या वो करने से मेरा राइटर्स ब्लॉक दूर नहीं होता। मेरे को कुछ क्रिएटिव ही करना पड़ता तभी जाके होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा स्टूडियो है, ये पीछे हमारा स्टूडियो दिख रहा होगा, तो उसमें जो 3 वॉल्स हैं उसमें से एक का मैं पूरा वो कलर वगैरह चेंज करके, तो उसको नई तरह से जो मन करेगा, जैसा मेरा दिमाग में आएगा वो सब पेंट कर देंगे उसको। एंड होपफुली थोड़ा वहाँ से स्टूडियो की वाइब चेंज होगी एंड उससे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। और ना भी पड़े तो क्या है, मेरे को तो मज़ा आएगा ना करने में। तो ये अभी मैंने लग के आधे से ज़्यादा सामान ये स्टूडियो का बाहर निकाल दिया। चेयर, सोफ़ाज़ वगैरह पड़े थे ये सब। बाकी फ़िलहाल अभी स्टूडियो में ही है। मेरे को एक ये टेबल बाहर निकालना है, ये स्क्रीन पड़ी हुई है, ये भी बाहर निकाल दूँगा। स्टैंड निकालना पड़ेगा, बाकी ये तो फोम वगैरह तो यहीं पे लगी रहेगी। और मैं सोच रहा हूँ ये वाली वॉल को चेंज करूँगा क्योंकि ये ना थोड़ी ज़्यादा ही डार्क लगती है, तो उससे थोड़ा अजीब सा ही लगता है रूम में। बाकी ये वाली वॉल, ये तो अच्छी है एंड ये भी अच्छी है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाली वॉल ना मेरे को शुरू से ही कुछ इतनी खास पसंद नहीं आई क्योंकि इसकी डिटेलिंग भी इतनी अच्छी है नहीं है। अगर आप लोग देखो तो ये ना, तो इसलिए ये वॉल मेरे को इतनी कुछ पसंद आई नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इस वॉल को चेंज करते हैं। इस वॉल का पूरा कलर चेंज करेंगे, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ी देखते हैं क्या बनता है। बट ये कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो ये डायरेक्ट हम इस पर पेंट कर नहीं सकते, इसलिए पहले मेरे को ये सारा रूम खाली करके इसको रगड़ना पड़ेगा जिससे ये कलर थोड़ा लाइट हो जाए। या अगर पूरा तो नहीं उतरेगा आई होप, बट थोड़ा बहुत लाइट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको पूरा वाइट वॉश करेंगे। उसके बाद जाके हम देखेंगे कि कौन सा डिज़ाइन करना है, जो भी करना है वो मैं आएगा पिंटरेस्ट से या कहीं से देखता हूँ या खुद से जो भी मन करा वो करेंगे, फिर वापस से काम स्टार्ट करेंगे। तो चलो अभी मैं फ़िलहाल पहले ये सारा स्टूडियो का सामान वामान बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। What the fuck? और वो टेबल इतना भारी था कि उसके साथ ये पूरी मैटिंग भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। पहले मैं सोच रहा कि मैटिंग को खाली उठा के उस पर डाल दूंगा फोल्ड करके तो बच जाएगी, बट अब ये भी मेरे को पूरी बाहर निकालनी पड़ेगी। शिट। भाई फाइनली स्टूडियो का सारा सामान बाहर, और मैटिंग के नीचे मिट्टी देखो कितनी है। शिट, बाकी सब तो होता है। हेलो
हाँ जी। चला हेलो बोलो। मेरी बच्ची। चलो भाई चले बाकी काम करने। चल खेलो भाई। मैं ये सैंड पेपर ले आया हूँ। मैंने सोचा जब ये करने लगूंगा, इसमें लगूंगा तो कपड़े चेंज कर लूँगा, ताकि ये ब्लैक है तो ये तो पूरे गंदे हो जाएंगे। बट अब सारा सामान का वैसे तो गंदे हो ही रखे हैं, तो क्यों उतारने। करते स्टार्ट, लेट्स गो। टेक 2। Three days later. तो पहले जाके पेंट ले आते हैं, डायरेक्ट पेंट ही करेंगे आगे, क्योंकि ऐसे तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ रहा नहीं है। तो पेंट लेके आता हूँ, फिर वो सारा मिक्स फिक्स करके फिर करते हैं स्टार्ट। तो भाई फाइनली ये रहा अपना पेंट रोलर, ये एंड इसमें भी पहले वाइट पेंट और वो पुट्टे मिक्स करके। तो ये जैसे ये ना, ये एसी का वो था, स्पॉट था यहाँ पे, एसी वाला होल था। ये लास्ट टाइम हमने बंद करा था बट अच्छे से नहीं करता, क्योंकि उस समय गीला ही रहा था तो सही से हुआ नहीं था। ये भी फिल कर देंगे, वो ऊपर वाला भी थोड़ा सा भी ऐसे रफ सा है वो भी। एंड ये जो भी ऐसे छोटे मोटे होल्स वगैरह हैं वो भी मैं फिल करके उसके बाद ही पेंट करूँगा। भाई एक कोट अभी हो गया है, ये हालत है मेरी। एंड जो पेंट था वो दूसरा वाला था, मेरे को चाहिए था लिक्विड वाला जैसे हमने पहले किया था, बट ये वाला पेंट उसने वो पेस्ट वाला दे दिया था, उसमें पानी ऐड करके वो करना हुआ, तो उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी कभी पतली हो जा रही थी, कभी ज़्यादा मोटा रह जा रहा था, तो इस वजह से वो इतना अच्छे से हो रहा नहीं था। बट फिर भी एक कोट में मार आया हूँ, तब से लाइट में बनता, शाम तक वो सूख जाएगा, तो रात को डिनर करने के बाद दूसरा कोट तब मारूंगा, एंड कल तक वो सूख जाएगा, फिर वापस जो डिज़ाइन वगैरह करना होगा वो कल करेंगे। तो मैं रेडी होकर जिम के लिए निकलूँगा, फिर जिम से आके बाकी सारा काम खत्म करके रात को डिनर करने के बाद ऊपर दूसरा कोट करेंगे, तो वो दिखाऊंगा डायरेक्ट। बाय। 6.5 hours later. तो भाई फाइनली अभी मैं जस्ट डिनर करके ऊपर आया हूँ। जो सुबह कोट करके कहता है कि वो ऑलमोस्ट सूख ही गया हुआ है, तो यहाँ से ये कहता हूँ, लास्ट टाइम जब हमने पेंट करा था तो उसमें गीले गीले पेंट पे हमने वो टेप लगा के उतार दी थी ना, तो ये इतने था पैच ही पीछे से उतर गया हुआ है पूरा पुट्टी का। तो मेरे को ये अभी दिखा, तो पहले ये फिल कर लेता हूँ, उसके बाद वापस से इस पर एक और कोट मार के छोड़ दूँगा रात को। फिर अगर बचा हुआ है अभी भी लगा के और चाहिए, फिर कल दिन में 1 से 2 कोट और करके फिर वापस से जो डिज़ाइनिंग वाला होगा कल शाम तक वो कंप्लीट कर देंगे। बस अब यही है, पहले कर लेता हूँ। सो इट्स ऑफिशियली डे 2। रात को मैं जब ऊपर आया था डिनर करके, उसके बाद मैंने करना स्टार्ट करा। एंड पीछे वाला कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, इस साइड 2 से 3 कोट हो गए थे, इसलिए ये वाला थोड़ा अच्छे से कवर हो गया। यहाँ पे कोट थोड़ा कम हुआ था, कलर ख़त्म हो गया था रात को, इसलिए ये अभी भी थोड़ा दिख रहा है सामने, बट ये तो ऑलमोस्ट हो गया कवर। यहाँ पे एक और कोट ज़्यादा होगा, मतलब एक और कोट मारूंगा तो वो पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। यहाँ पे 2 कोट मारने पड़ेंगे अभी, बट स्टिल जितना ज़्यादा डार्क था उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छे से कवर हो गया। एंड अभी जस्ट मैं पेंट लेके आया हूँ, रोलर वगैरह वो सब लाया हूँ। ये रहा पेंट, ये रोलर, ये कल वाला सामान सारा।
अभी जस्ट इसको मिक्स करके करता हूँ वापस से शुरू। एंड भाई मैं पूरी फील ले रहा हूँ, अगर मजदूरों वाला काम करा तो भाई मेरी प्लेलिस्ट भी वही चल रही है। अभी सुना दो। भाई यही प्लेलिस्ट चल रही है मेरी कल से। मैं काम कर रहे थे वही फील ले रहा हूँ कि भाई मैं भी मजदूर ही हूँ, जो कि मैं हूँ। तो मैंने अभी 2 कोट और मार लिए हैं। अभी ये गीला ना इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऐसे दिख रहा है हाथ पर, बट जब एक बार ही सूख जाएगा तो आई होप्स हो गई ये पूरा वाइट हो जाए। बट हालत देख सकते हो मेरी, खास कर इस हाथ की। तो मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर मेरे को 1-2 कोट और मारना ही पड़ा तो मैं वो नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट अब जब डिज़ाइनिंग पे आएंगे तब दिखाऊँगा। सो गाइस नहीं सो गाइस इट्स ऑफिशियली डे 3। अब फाइनली दूसरा पेंट ले आया हूँ मैं सब। मैंने चेक कर लेता है कि पहले वाला सूखा भी है नहीं। भाई इतना तो हो चुका है, मतलब ऐसे ध्यान से कोई देखेगा बिल्कुल ही पास जाके तब ये हल्की फुल्की लाइन्स दिख रही हैं, वरना इतना तो कुछ वैसा नहीं है। ऐसे नॉर्मली सामने खड़े होकर देखो तब तो दिख भी नहीं रहा। और इसके ऊपर वैसे भी अभी दूसरा होगा स्ट्रिप्स जब मैं लगाऊंगा तो ये वाइट कलर तो इतना दिखने भी नहीं वाला, बट फिर भी खुद कोई वो रहेगा, एक सबकॉन्शियसली थॉट आता है कि यार थोड़ा सा वो तो मैं कर सकता था। तो इसलिए एक कोट और कर ही लेना चाहिए, जहाँ इतना करा है पिछले 2 दिन से कर ही रहा हूँ, तो एक और करने में क्या ही जाएगा। क्योंकि ये वाला पेंट सूखने में भी टाइम लग रहा है, तो अगर मैं अभी भी कर रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं सुबह के, अगर मैं अभी भी ये करूँगा तो ये शाम तक ही सूखेगा, कोई 6-7 बजे तक सूखेगा जाके, तब भी अच्छी तरह से नहीं सूखेगा, बट फिर भी पेंट करने लायक सूख जाएगा। पहले मैं वाइट पेंट फिर से कर लेता हूँ, और अब बार बार मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ब्लॉग आ गई, आई गेस बहुत लंबा हो गया, पिछले 2 दिन से चल ही रहा है थोड़ा बहुत। तो बार बार वही सेम प्रोसेस दिखाने में कि हाँ मैं पेंट मिक्स कर रहा हूँ, फिर पेंट कर रहा हूँ, एंड फिर वो सूखने में टाइम लगा रहा है, मैं फिर आ रहा हूँ, फिर दूसरा पेंट मिक्स कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजिशन डाल दूँ, एंड जब ये पूरा इस पर दूसरा पेंट कर दूँगा, एक वाइट एक कोट मारने के बाद तो वो सूख जाएगा, फिर मैं दूसरा जो पेंट आया वो अच्छे से मिक्स करके उसका जो मेरे को शेड चाहिए वो शेड बना के खुद से वो करूँगा, तो उसके बाद ही दिखाता हूँ मैं क्या होगा। दिस एंड तो अभी वाइट पेंट मैंने फिर से कर दिया था। तो ये मैंने एक और कोट कर दिया था, अभी जस्ट सूखा है, अभी रात के ऑलमोस्ट 10-10:30 होने वाले हैं। आज मन नहीं कर रहा मेरा आने का, बट एक और चीज़ें दिखाने के लिए। तो सुबह पहले मैंने ये पेंट करा था, उसके बाद जितनी देर वो अभी गीला ही था तो ये मैंने लाइट लगा ली जाके, ये कुछ ऐसी दिख रही है, इसकी वजह से रूम में काफ़ी अच्छी लाइट हो गई है। यप, एंड ये बाकी साइड वाली भी कर लो तो कुछ ऐसा दिख रहा है रूम। एंड मैंने ये वाली भी रिप्लेस कर ली वापस से, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी मल्टी कलर वाली, तो मैंने ये लगा ली फिर से। अब ये भी अच्छी हो गई, ये भी अच्छी चल रही है, बट यहाँ पे मैंने गलती से लाइट के ऊपर पे पेंट मार दिया तो यहाँ पे कम दिख रही है। तो मैं फाइनली डिज़ाइनिंग के लिए पहले टेप लगा देता हूँ सारी, जैसे मेरे को डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद कलर करता हूँ। सो भाई इट्स ऑफिशियली डे 5 एंड पेंट का सारा काम कल ख़त्म हो गया था। सुबह ही जब लास्ट कोट करा, सुबह नहीं ऑलमोस्ट दोपहर को 11-12 बजे के करीब मैंने लास्ट कोट करा था पेंट का।
तो उसके बाद फिर मेरे को और भी थोड़े काम थे तो मैं उसमें बिज़ी हो गया, इसलिए मैंने टेप वेप उतारी नहीं, वो सब उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। अभी मैं जा रहा हूँ बस वो टेप उतारने, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है फाइनली वो। एंड स्टूडियो में लगाने के लिए कुछ बना रहा हूँ। आई गेस स्ट्रेंजर थिंग्स पगलू को समझ तो आ ही गया होगा क्या है ये। अभी मतलब इनकम्प्लीट है, अभी इसको कलर वलर होगा, अंदर से वो पूरा कवर होगा, लाइट लगेगी इसमें, फिर जाके कंप्लीट होगा। बट यार देखने में तो ठीक ही लग रहा है। चलो भाई मैं दिखाता हूँ ऊपर जाके कैसा लग रहा है। अभी जैसे ये टेप उतार के फिर मैं झाड़ू पोछा करके अंदर से पूरा साफ़ करके स्टूडियो देन करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये वॉल कुछ ऐसी दिख रही है। अभी मैं जस्ट इसका ये पेंट बोल रहा हूँ, ये टेप उतारूँगा, तो फिर देखते हैं फाइनली कैसा डिज़ाइन बना है क्या नहीं। आई होप जैसा सोचा था वैसा बन गया हो, नहीं भी बना होगा तो अब चेंज तो होने नहीं वाला। तो चलो देखो साइड पे बैठ के। तो भाई ये वॉल अब कुछ ऐसी दिख रही है। आई मीन अच्छी दिख रही है, जैसी सोची थी उससे तो अच्छी दिख रही है। एक दो जगह पे जैसे ये टेप उतारते यहाँ पे कलर अभी हल्का सा आई गेस गीला होगा या कुछ होगा, उसकी वजह से यहाँ से उतर गया हुआ है। तो ये मैं ब्रश से थोड़ा बहुत सीधा कर लूँगा, और जैसे ये यहाँ पे वाइट लाइन में थोड़ा सा वो ग्रे आ गया, वो टेप हल्की फुल्की उतर गई होगी ना उसकी वजह से, तो ये सब मैं छोटा वो ब्रश लेके उससे सेट कर लूँगा। बाकी ओवरऑल तो अच्छा हो गया है। जो करता था बात भी नहीं उसकी तेरे संग बात बन जाए। तो भाई फाइनली 4 से 5 दिन के बाद ये व्लॉग ख़त्म हो गया। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, देख के मज़ा आया होगा। पता नहीं आया भी होगा नहीं बनी, मेरे को भी आएगा एडिट करते हुए नहीं। बट ठीक है, जैसा भी था यही था। बहुत देर से मैंने कुछ डाला नहीं था एंड मैं ये करने वाला था, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लेता हूँ साथ साथ में। तो जैसा भी टूटा फूटा बना हुआ है, आई होप एन्जॉय करो। नहीं भी करोगे तो भी देख लेना, इतनी देर बाद डाल रहा हूँ, इतना तो शर्म करो। चलो भाई, आए आउटरो क्या था मेरा। चलो ध्यान रखो, लव यू गाइस, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय। A few moments later. अरे भाई फाइनल डिज़ाइन ये है। मैंने बाकी सब उतार ली थी, अभी जब करेक्शंस कर रहा था तो मेरे को ध्यान आया मैंने ये 2 टेप्स उतारी नहीं थी। तो फाइनल डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। यप मेरे बच्चों पूरा दिन बस धूप सेकता रहता है। क्या कर रहे थे?
अच्छा जरा जंप, फिर से जंप, शाबाश। जाऊँ मैं?